epic fury is concluded. We achieved the objective. ईरान से युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने चुपचाप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। रूबियो के मुताबिक अब इस ऑपरेशन को खत्म करने का फैसला लिया गया है। हम नहीं चाहते कि इसे फिर से शुरू करने की कोई नौबत आए, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अब मसले को सुलझाने के लिए शांति से आगे बढ़ने का फैसला किया, इसीलिए इस ऑपरेशन को यहीं पर बंद कर दिया गया। आपको याद होगा 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घोषणा की थी और इसका मकसद ईरान की सत्ता को कमजोर करना और खामेनेई शासन का तख्ता पलट था। ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को हमले में मार गिराया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक अमेरिका के जिस मकसद के साथ इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया उसे हासिल कर लिया है। अब इसे चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर इसे बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि रूबियो ने यह भी कहा कि हम हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. And so the result has been that the United States has to do something about the fact that we're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz to get product and to rescue these people that are trapped in there. अब सवाल ये है कि युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने अचानक से ईरान से युद्ध खत्म करने की घोषणा क्यों की? क्या अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए? क्या अमेरिका आगे और जंग खींचने की हालत में नहीं है? आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के नियम के मुताबिक युद्ध शुरू होने के 60 दिन बाद सरकार को अमेरिकी कांग्रेस को ये बताना होता है कि इस युद्ध की शुरुआत आखिरकार क्यों की गई। पिछले दिनों कांग्रेस के सदस्यों ने इस पूरे मसले को लेकर ट्रंप प्रशासन पर एक दबाव भी बनाया। उस वक्त सीज़फायर का हवाला देकर ट्रंप की सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन सरकार पर कांग्रेस का ये समर्थन प्राप्त करने का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि मैं युद्ध अधिनियम के खिलाफ, सिर्फ मैं या फिर राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए सभी ने इसका विरोध किया। हालांकि हम कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये बात भी उन्होंने जरूर कही। दरअसल ट्रंप प्रशासन पर युद्ध को खत्म करने का दबाव लगातार से बढ़ रहा था, क्योंकि इस साल के आखिर में अगर आप देखें तो मिड टर्म इलेक्शन भी प्रस्तावित है और अगर इस चुनाव में ट्रंप की पार्टी को हार मिलती है तो उसकी आगे की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ट्रंप प्रशासन जल्द से जल्द ईरान से कोई समझौता करना चाहता है और यही वजह है कि उसने चुपचाप अचानक से इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।